नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जीएस के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे टीआरई 1 का पेपर हम लोगों ने लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पर हम लोग वन बाई वन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रूफ के साथ लिए हैं कि आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसे एक ये 29 नंबर का क्वेश्चन है, टीआरई 1 का ही है। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? तो ये आप लोगों का एनसीईआरटी है, क्लास 10th की साइंस है। और इसमें देखिए आपका सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो कि साइंस का था। अगला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करते हैं। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि उसमें उन लोगों ने एक ही आंसर मारा था, जबकि यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हार्मोन भी कुछ जो है उत्पादित करते हैं। ये भी आप लोगों का क्लास 10th की साइंस से है। अगला क्वेश्चन 31, इमली में कौन सा अम्ल है? तो हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th की साइंस में जो तालिका दी गई है, यहाँ से आप लोगों को इमली का सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया है। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों का कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो ये देखिए कोलीफॉर्म के बारे में पूछा गया। क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है, जो मानव की आंत्र में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थित इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल का संदूषित होना दर्शाता है। तो गंगा की सफाई वाला जो टॉपिक है, उसी में इसको दिया गया है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों का ये भी यहाँ से मिल गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने केवल कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं लाइन से क्वेश्चन 29 वाला, 30, 31, 32, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को लाइन से मिलना है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने एक छोटा नागपुर यानी कि जियोग्राफी या एसएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया। मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये हम लोगों की क्लास 10th की ज्योग्राफी है। और यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते थे। तो कदम ऑप्शन सही हो गया। सीधा सीधा आप लोगों का जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, देखिए आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव से उठा के यहाँ पे पूछ लिया गया है। ये क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक है, और सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठा के पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजॉन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो क्लास 7 की ज्योग्राफी में अगर देखेंगे तो अमेजॉन बेसिन में जीवन एक टॉपिक दिया गया है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, यह नदी बेसिन ब्राजील के भाग, पेरू के कुछ भागों, बेलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अववाहित होती है। तो आसानी से आप लोग इसको कर ले जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51, भूकंप के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कुछ दिया गया है आप लोगों को पॉइंट। और अगर आप वो क्लास 7 की ज्योग्राफी देखेंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों को भूकंप से मिल जाएंगे। यहाँ पर पी तरंग के बारे में दिया गया है, इसको आप लोग डिटेल में अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके देखेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर इतना क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो क्लास 8 की ज्योग्राफी एक का बुक है, और सीधा सीधा यहाँ पे दिया गया है। जूमिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत में है, मिल्पा मैक्सिको में है, रोका ब्राज़ील में है, लद्दाख मलेशिया में है। तो इसको भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी फोकस नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जैसे कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्च बनाना यहाँ पे लिया, पौधे के बीच अनावरित भूनि जय पदार्थ में जैसे प्रवाह ढक दी जाती है, इस मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो मल्चिंग का भी आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ से मिल गया है। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हमने दिए थे आपको केवल एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कि सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया। जो आसान क्वेश्चन है सीधे ऑब्जेक्टिव से ले लिया गया है, और नहीं तो थोड़ा सा अगर घुमावदार क्वेश्चन है तो उनको 20 से उठा के लिया गया। अगर आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर अभी आप लोगों का फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म आने के बाद एग्ज़ाम होने में लगभग कम से कम नहीं तो 2 मंथ का समय आराम से लग जाएगा। और 2 मंथ में आप लोग एनसीईआरटी, पहला टारगेट होना चाहिए कि 6 to 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें।
जब 10th की हो जाए तो उसके बाद अगर टाइम बचता है तो 11 टू 12 की, नहीं तो 6 टू 10th आपकी मैंडेटरी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 90% आप लोग जीएस के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इसीलिए आज से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और सिर्फ जीएस में ही नहीं, अगर आप लोग मैथ के भी क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव से उठा के पूछ लिया गया है। 6 टू 8 का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है, 1 टू 5 में भी पूछा गया है। इसलिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 6 टू 10th आपका टारगेट होना चाहिए, पहले कंप्लीट कर लेना। क्योंकि अगर ये प्राइमरी का पेपर देखेंगे तो क्लास 8 की पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका क्लास 8 से है, ये क्लास 7 से है, ये भी क्लास 7 से, क्लास 6 से, क्लास 10 से, क्लास 10 और क्लास 10। तो ये सारे क्वेश्चन आपको 6 से 10 के रेंज में ही है। तो आज से ही आप लोग 6 टू 10 ना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद एग्जाम तक की इसको कंप्लीट कर दीजिए। अगर टाइम बचता है तो 11 टू 12 अगर आप लोग कर लेंगे तो इससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।